जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का कल्याण करने का तरीका बहुत अलग है। गुरु जी क्या कहते हैं कि अपना सत्संग शेयर करो, और जो सत्संग आपके सामने आ रहे उसे उसे सुनो, एंड तक सुनो। उसमें एक आपके लिए एक हिंट होगा, और उस हिंट को आप फॉलो करो, और आप समझ जाओ कि ये सत्संग आपके लिए था, और गुरु जी ने यह वाला आपका सत्संग, गुरु जी ने कष्ट काट दिया है। संगत जी, गुरु जी का कष्ट काटने का, कल्याण करने का तरीका बहुत अलग है। सत्संग सुनवाते सुनवाते हमारे इतने कष्ट काट देते हैं और हमारा कल्याण कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी से आप जैसे जैसे जुड़ोगे ना, आपके जीवन में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ी कठिनाइयाँ आए, लेकिन उसके बाद में देख संगत जी बहुत मिठास आई। वो कहते हैं ना, जब परिवर्तन जीवन में आता है तो स्टार्टिंग में तो वो थोड़ा तकलीफ देता है, क्योंकि परिवर्तन है। स्टार्टिंग में जैसे हम गुरु जी से जुड़े, हमने अमृत वेले स्टार्ट किया। पहले हम सुबह 4 बजे नहीं उठते थे, 4:30 बजे नहीं उठते थे, हम 7-8 बजे सुनते थे। तो स्टार्टिंग में सुबह 4:30 बजे उठना थोड़ा तकलीफ दे होगा, लेकिन बाद में वो आदत पड़ जाएगी और वो सुख में हो जाएगा। और जो संगत अमृत वेला करती है ना संगत जी, उसको जीवन में कितना ही वो खर्चा कर ले, कितना ही कुछ कर ले, उसको कभी पैसों की कमी नहीं होती। और संगत जी, जो गुरु जी का शुक्राना करते हैं, सत्संग शेयर करते हैं, सत्संग को सुनते हैं, उनके जीवन में तो दुख आ ही नहीं सकता। और गुरु जी दुख आएंगे तो गुरु जी घर की चौखट से अपने आप मोड़ देंगे, घर में भी घुसने नहीं देंगे गुरु जी उसको। तो संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत अलग है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, हर सत्संग को एंड तक जरूर सुने, सत्संग में अपनी हाजिरी जरूर लगाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कमेंट करके, और आगे सत्संग को शेयर जरूर करें। और कभी ये ना सोचे कि नेगेटिव टाइटल है ये, मेरे साथ ऐसा नहीं है ने। कभी ये ना सोचे, गुरु जी की मर्जी है, गुरु जी के आदेश पे कभी शक ना करें। हमेशा गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलिए। हमारा काम है सत्संग सुनना, सत्संग में अपने कल्याण करवाना, अपने कष्ट कटवाना, और अपना सत्संग शेयर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर सत्संग को एंड तक जरूर सुने, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और संगत जी, आगे जरूर शेयर करें और कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अपना शुक्राना सत्संग हमें दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर शेयर करें। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, एक छोटा सा सत्संग शेयर आपकी कृपा से हो रहा है, नहीं तो काफ़ी दिन से मैंने बहुत सारे सत्संग करे, या तो मुझसे खुद डिलीट हो जाते थे, या मुझसे मतलब कि मैं सेंड कर देती तो अंकित अंकल जी तक पहुंचते नहीं हैं। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, नहीं मालूम गुरुपा। वो तो खैर आपकी कृपा से होगा जो भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आज सुबह से कुछ भी काम नहीं हुआ था, पता नहीं क्यों। पर अब शाम के टाइम नहाई हूँ, फिर अच्छे से मतलब कि फिर सोचा कि चलो पूजा कर दें। पूजा करने लगे, कोई नहीं। फिर उसके बाद दीपक जलाए। मैं अपने गुरु जी के सामने खड़े होके सत्संग कर रही हूँ, और गुरु जी की कृपा से हो रहा है। प्लीज़ कृपा ये सत्संग शेयर करवा देना। मेरे मन में एक अभी खड़ी हुई थी, पूजा करते करते थॉट आया, सोचा कि कुछ हमारे ठाकुर जी के बारे में कुछ शेयर करें। तो सारी संगत जी, मेरे यहाँ ठाकुर जी और गुरु जी का दोनों का आगे पीछे आगमन हुआ है। मेरे घर गुरुपा कब आए, ये तो खैर अचानक ही होता है, पर गुरुपा जब आए थे 2021 में, तो मतलब कि 2021 था, चल रहा था उस टाइम पे। तो उससे पहले तो खैर मैं 1-2 बार बड़े मंदिर भी घूमने आई थी, जाना आना स्टार्ट कर दिया था, पर मेरे यहाँ वो नहीं थे स्वरूप वगैरह। तो क्या कहूँ मैं, 2021 में आने के बाद में हमारे ससुर जी एक्सपायर हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद में तो थोड़े दिन बाद त्योहार पड़ते हैं, तो थोड़े दिन बाद राखी का त्योहार उसी टाइम पे पड़ रहा था, 1 महीना था बस बीच में। तो राखी के टाइम पे त्योहार उठाते हैं ना,
पियर वाले बेटियों के पियर से, बहुओं के पियर से, जो मतलब कि हम भी बहू हैं, तो हमारे पियर से सबने त्योहार उठाने आए थे। तो संगत जी उस दिन संडे था, इतना ध्यान है, मैं पूरे दिन मेहनत कर रही थी, कपड़े वपड़े धो रही थी। संडे को काम ज़्यादा हो जाता है, तो मैं 3-4 बजे करीब मेरा बड़ा भाई, नहीं छोटा भाई और बड़ा भतीजा दोनों आए थे। और उस दिन मैं बिजी इतनी थी कि एक आंटी का सामने मतलब कि वर्षी हो रही थी उनकी भी, कि ये उन्होंने मुझे इनवाइट करा था कि आप आ जाना। मैं जा नहीं पाई, पता नहीं क्यों। मैं घर के काम में, क्योंकि संडे को काम बहुत हो जाता तो मैं जा नहीं पाई। तो मेरी बीच वाली बेटी, दोनों बेटियां चली गई, और इधर मेरे दोनों भाई मतलब भतीजा भाई भी आ गए घर पे। तो मैं चाय बना रही थी, तो मेरे भाई ने मुझे बताया नहीं था कि मैं छोटे से लड्डू गोपाल लेकर आया हूँ। ये चमत्कार था मेरे साथ। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं जैसे चाय बना रही थी, मैं नमकीन बिस्किट मंगा लिए, कुछ नहीं। तो महेश से बोले, थोड़ी देर मैंने चाय वाय बनाई थी, तो मेरे से बोले कि मेरा नाम लेके कि देख मैं वो लेकर आया हूँ, और भाई मेरे से छोटा है पर नाम लेता है, मैं बड़ी हूँ। तो बहन भाई में तो कोई बहन या दीदी वीदी कोई नहीं कहता। तो भाई बोलता है कि मम्मी ने अरे बुआ, दोनों भाई बोले अरे बुआ जी वो तो अम्मा ने तो वो भिजवाए थे, हमें तो तुमने बताया नहीं, वो थैले में ही रखे हुए हैं। तो थैले में रखे हुए थे, तो वो फिर मैंने निकाले। बोले और तुम इतनी देर के आए हुए हो, तुमने बताया भी नहीं। कोई बात नहीं। जब फिर मैंने वो छोटे से एक 0 साइज के या 1 नंबर के हैं वो लड्डू गोपाल, वो आए थे पहले, ठीक है, 2021 में ही। उस दिन भी, उस टाइम पे भी लॉकडाउन जैसा ही टाइम चल रहा था, इतना ध्यान नहीं है मुझे। अब 25 चल रही है। तो पहले वो लड्डू गोपाल निकले, उसमें तीनों बेटियों को लेके एक चॉकलेट निकली, एक लड्डू गोपाल की 4-5 चॉकलेट थी, मम्मी ने उनके साथ रख के भेजी। बोले कि एक चॉकलेट बच्चों को दे दियो, और क्या कहना, वो एक मैंने मंदिर में रखी, और एक उसको मतलब सबको बांट दी। फिर थोड़ी देर बाद मिलता है कि थोड़ी देर बाद बीच वाली बेटी बोलती है कि क्या कहना मैं, कि मम्मी, बोले मामा आ गए। तो मैंने कि हाँ। बोले ध्रुव भैया भी आए, बोले हाँ। तो कोई बात नहीं, खुश होगी। बोले तुम्हें एक और सरप्राइज़ देती हूँ, देखो मामा आए, मामा भी सरप्राइज़ दिए, देखो मैं तुम्हें एक और सरप्राइज़ देती हूँ। मैं चाय बना रही थी, तो मैं बहुत खुश हुई थी। बोले आंखें बंद करो। मैंने आंखें बंद कर ली। वो पहले तो करे जा रही कि तू मेरे से मजाक मत कर, मेरे को जो बताना बता। मेरे को गुस्सा आने लगा। बोले आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। जब मैंने फिर आंखें बंद कर ली, तो मेरे दोनों हाथ तो करके आ गए, उल्टे करके ना एक फ़ोटो रख दिया। हम तो फ़ोटो ही बोलेंगे, किसका फ़ोटो है, क्या है ये। फिर बोली मम्मी देखो ना पलट के। जब मैंने पलट के देखा तो गुरु जी का स्वरूप। पहले मेरे घर ठाकुर जी आए, फिर छोटे से पॉकेट स्वरूप होते हैं ना, माँ उन्होंने सत्संग करा होगा वर्षरी के टाइम पे, तो वो शायद मुझे बार बार इसलिए बुला रही थी। मैं काम में बिजी थी, नहीं जा पाई, लेकिन गुरु जी को मेरे घर आना था। तो पहले लड्डू गोपाल 1 नंबर के हैं, तो वो और गुरु जी एक साथ आए थे। और फिर थोड़े दिन चलता रहा ऐसे ही। और ये सब में थोड़ा, फिर घर में बहुत कुछ हुआ। जब सब फैमिली रह रही थी, जब गुरु जी आए थे, हम सब साथ थे 2021 में। फिर उसके बाद में पता नहीं क्या हुआ, धीरे धीरे 21 ख़त्म होते होते हम लोग सब में हम अलग हो गए। मतलब कि वो सब एक थे, एक ही उसमें रह रहे थे, तो हम अलग हो गए। मतलब कि मेरे हस्बैंड और मैं, मतलब कि हमारे पीछे ज़्यादा काकूनी सी होने लगी घर में, तो हम अलग हो गए।
कोई लड़ाई झगड़ा ना चाहिए, हम अलग, कोई बात नहीं, हम पे कर्जा किसी का नहीं है, चलो किराया तो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि मैं भी काम करती थी, अंकल जी भी करते थे। मैं हिम्मत नहीं आ रही फिर, कोई बात नहीं, हम अपने बच्चों को लेके अलग हो गए। पहला सरप्राइज तो मतलब कि जब भी आए थे ठाकुर जी हमारे घर, पहले ठाकुर जी आए थे, फिर गुरु जी आए थे, मतलब बहुत मन में पता नहीं कैसे ठोट एकदम आ गया। फिर उसके बाद में कोई बात नहीं, हम अलग रहने लगे। 2 ढाई 3 साल हो गए इनके संगत जी अलग रहते रहते, तो हम अभी अलग रह रहे हैं। इस समय 2.5-3 साल से हम बहुत कष्ट झेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत परीक्षा ले ली गुरु पाप ने, बहुत सब चीज़ से निचोड़ के रख दिया। फिर दुकान भी थी, घर भी था। उस टाइम पर फिर मुझे एक और स्वरूप मिले, उन्हीं के घर से एक और, तो एक घर रहता था, एक दुकान। तो क्या हुआ, एक स्वरूप में ना थोड़ा सा चूहों ने नीचे से कुतर दिया, वो वैसे ही रख रखा था। उसे कुतरने के बाद में मैं सोची कि चलो इनको इकसार कर दें। मैंने हल्के से कैंची से काट दिए। हमें तो पता नहीं था कि कैंची से काटना चाहिए या नहीं चाहिए, वो मैंने काट दिया, नीचे से स्वरूप इकसार कर दिया। फिर मैंने वो अपनी दुकान पे गणेश लक्ष्मी जी की फोटो लग रही थी, उसी पे ही चिपका दिए अपनी दुकान पर। कोई नहीं, तो मतलब कि ऐसे टाइम निकल गया। फिर 2 ढाई साल से दुकान बंद, कर्जा हो गया, परीक्षाएं हो गई, वेंटिलेटर पे से मर के बच के कैसे आए नहीं पता मुझे, ऑपरेशन हो गया, डिलीवरी हो गई, मतलब कि इतना कुछ हो गया, इतना कुछ हो गया। अब थोड़ा घर में एक्टिविटी बहुत है, गुरु पाई ही निकालेंगे उसको भी। तो मतलब कि समझ में नहीं आता है कि क्या से क्या हो गया हमारे साथ, सब कुछ ख़त्म हो गया हमारा, घर से बेघर हो गई, काम धंधा मेरा सब छूट गया, ऊपर से ऑपरेशन। बस ये फिर मैंने बाद में सत्संग में सुना था कि कोई भी स्वरूप हो या कुछ भी हो, उसे काटना नहीं चाहिए, वो गुरु जी को कष्ट लगता है। वो मैंने स्वरूप काट दिया तो गुरु जी को कष्ट लग रहा था। तो गुरु जी देख लो, मैंने स्वरूप काटा था, पता नहीं क्या हुआ, मेरा ऑपरेशन हो गया, जो कि मेरा कभी उम्मीद ही नहीं थी। बीपी बढ़ रहा था, अब बचने की उम्मीद नहीं थी, तो उम्मीद नहीं थी। फिर भी 2024 की बात है ये, बहुत कष्ट झेले, बहुत अभी भी झेल रहे हैं। अब बच्चों पे चल रहे हैं थोड़े, बड़ी बेटी ज़्यादा परेशान करती है, वही है उसी पे ज़्यादा, क्योंकि ब्लैक मैजिक से लगता है कि बच्चे का रंग काला पड़ जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, वो बोलना किसी से पसंद नहीं करता, सबकी बातें बुरी लगती है, वो बिल्कुल नहीं हंसती। तो सब कुछ उसके साथ हो रहा है, सब गुरु पा के ऊपर छोड़ रखा हमने। और फिर लाइफ चल रही है, चला रहे हैं। टेंशन बहुत लेते थे, अब तो पता नहीं, सब कुछ मंत्र की तरह हो रहा है। पर संगत जी, जैसे कोई भी स्वरूप या कुछ भी हो, कैलेंडर वगैरह हो, संगत जी प्लीज़ उन्हें काटिए मत, कैंची मत चलाइए उन पर। और फिर धीरे धीरे अब होली गई है, बीच में फिर कोई नहीं, वो स्वरूप हो गए, तो वो छोटे छोटे रख रखे, बड़े नहीं थे मेरे पास। फिर एक पॉकेट स्वरूप मैंने ऑनलाइन मंगा लिया। फिर मुझे किसी अंकल ने बोला कि आंटी जी ये ऑनलाइन नहीं मंगाते, अगर तुम्हें मिलने होंगे गुरु जी के आश्रम से ही मिलेंगे, देखिए वो जान पहचान में है। चलो जी कोई बात नहीं, वो मैंने जितने भी स्वरूप आए थे ना, ब्लेसिंग लॉकेट वगैरह, मैंने सबको बांट दिए। वो जो भी कोई आता था मैं उसी को ही दे देती थी, 5-6 थे, मैं सबको बांट देती थी। तो उसमें और तो किसी ने, सबने वापसी नहीं करे। मेरे एक उसने, वो माता रानी का भक्त है, तो उसने वापस कर दिया कि दीदी अपने स्वरूप ये लो, लौकिक स्वरूप, आपको जैसे करना वैसे कर लेना,
वो माँ काली के भक्त हैं, उनके जो गुरु हैं वो काली की पूजा करते हैं। तो बोले मैं कुछ नहीं कह सकता दीदी, हमारे गुरु मना कर रहे हैं, ये वो जैसा भी उन्होंने दे दिया कोई बात नहीं। मैंने वो अपने पास रख लिए, पर मेरा मन तो बहुत दुखी हुआ था, पर मैंने वो जल प्रवाहित करवा दी थोड़े दिन बाद, पूजा के संबंध में खुद ही करके आई थी। फिर उसके बाद में अब चमत्कार एक और हुआ कि अब जो पड़ा है होली, वही होली। पहले हम 10 तारीख को हम गए थे, 14 मार्च की कितने तारीख की होली थी, हम पहले गुरुजी के मंदिर गए थे। फिर वहाँ से मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी, तो वो बोली चल तुझे मैं स्वरूप दिला के लाऊं। तो वाइट चोले वाला, जो वाइट मतलब क्रीम कलर का छोले वाला, वो मुझे स्वरूप मिला वहाँ से। शुक्राना गुरुजी इसके लिए। कोई बात नहीं, फिर थोड़े दिन बाद फिर होली बोली हो गई। होली के बाद में फिर मुझे वहाँ से वो मथुरा गया था, फिर एक लड्डू गोपाल एक और आ गया। मेरी जिठानी का लड़का वो गया था कि चलो मैं लड्डू गोपाल लेके आया हूँ चाची, हाँ पे रख लो, ठीक है। मतलब कि मेरे गुरुजी जब भी आए या लड्डू गोपाल आए तो गुरुजी और लड्डू गोपाल साथ ही आए। बस फ़र्क कितना है, एक दिन तो दोनों आए थे, और इस बार पहले वो आए थे गुरुजी और लड्डू गोपाल इस होली पे सरप्राइज, ठीक है। तो संगत जी मेरे घर लड्डू गोपाल और गुरुजी साथ साथ आए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना लड्डू गोपाल जी। फिर एक लड्डू गोपाल अभी एक और आ गए हैं, एक और। पहले मेरे घर में जो तीसरे लड्डू गोपाल आए थे ना, पहले मैं सत्संग में गई थी तो वहाँ रेड छोले वाला मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला। फिर उसके कुछ दिन बाद फिर लड्डू गोपाल आ गए। तो मेरे साथ 3 बार वो चांस हो गया है, तो दोनों मतलब 3 स्वरूप हो गए, तो 3 ही मेरे घर लड्डू गोपाल हो गए। और वैसे तो स्वरूप वगैरह बहुत हैं। तो संगत जी ये गुरुजी का ही चमत्कार है, गुरुजी और लड्डू गोपाल साथ साथ आए हैं। क्या कृपा है इनकी, क्या नहीं है, कैसे है कैसे नहीं है। बस अभी इतना ही शेयर करूँगी, बहुत लंबा हो जाता है। जय गुरुजी, जय गुरुजी बोलो, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं ये शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ, आगे दूसरा सत्संग करने की तैयारी करते हैं। बस कृपा ये सत्संग मेरा शेयर हो जाए। संध्या वेला शुक्रवार है, आपने कहा कि सत्संग तो बहुत करे, कृपा एक भी शेयर नहीं हुआ, प्लीज़ इसे शेयर करो। लड्डू जय बोलो, जय जय गुरुजी बोलो। लड्डू जय करो, जय पहले जय करो, जय जय जल्दी बोलो, जय करो, जाओ देख जाओ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही गुरुजी का आदेश हुआ है कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि सत्संग तो डेली ही होते हैं। जब हम गुरुजी के साथ जुड़ जाते हैं तो रोज़ ही हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। बस यही है कि हम उन चमत्कारों का वर्णन और व्याख्या अब सभी संगत जी के साथ नहीं कर पाते हैं, जबकि हमें गुरु जी की
हर पल की बड़ाइयाँ, जो भी चमत्कार वो हमारे साथ करते हैं, सभी संगत जी के साथ शेयर करना चाहिए। संगत जी, सत्संग शेयर करने के लिए जो गुरु जी का आदेश होता है, उसका मेन कारण यही होता है कि गुरु जी हमारे कुछ बड़े कष्टों को बहुत छोटे में सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं। गुरु जी की जितनी बड़ाइयाँ की जाए उतनी कम है। शब्द, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है जो कि मैं गुरु जी की बड़ाइयाँ कर पाऊँ। गुरु जी की इतनी कृपा मेरे पर है कि मैं जितना भी कहूँ उनकी बड़ाई में सब कम है। गुरु जी अपना प्यार, अपनी मेहर हमेशा अपने बच्चों पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकली थी। उसमें मेरी किडनीज में स्वेलिंग थी, मेरे यूट्रस में सिस्ट थी, यूट्रस का साइज़ बड़ा हुआ था, बल्कि था यूट्रस, और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी संगत जी की। उनको देखकर मुझे बहुत घबराहट, बेचैनी होने लगी। लेकिन हाँ, गुरु जी पर विश्वास पक्का था और है और हमेशा रहेगा, मरते दम तक रहेगा कि हमारे गुरुपा ने हमारा हाथ पकड़ लिया है तो अब कुछ गलत तो हमारे साथ नहीं होने देंगे। मैं, हमारे पिता, हमारे गुरुपा। तो संगत जी, मैंने फिर थोड़ा सा अपनी डाइट में चेंज किया, और चेंज तो क्या ही किया, मेन तो ये था कि मैं हर संडे अमृत वेला अटेंड करती थी। गुरुपा के लंगर प्रसाद खाकर ही जो भी रिपोर्ट्स में चेंजेस आए वो सब गुरुपा के आशीर्वाद से ही हुआ है। गुरुपा का लंगर प्रसाद और जल प्रसाद बहुत ही ज़्यादा ब्लेसफुल है, बहुत ब्लेस्ड है। संगत जी, मैं सभी से यही अनुरोध करूंगी कि गुरुपा का जल प्रसाद नियम से सुबह पिए, शाम पिए, रात को पिए, और जितनी भी हमारे शरीर में रोग पनप रहे हैं वो सब गुरु जी के जल प्रसाद से सब ख़त्म हो जाएंगे, हमारे सारे कष्ट कट जाएंगे। संगत जी, फिर जब मैंने दोबारा डॉक्टर के कहने के बाद कुछ चीज़ें उनको अल्ट्रासाउंड में नहीं समझ आ रही थी तो उन्होंने मेरा CT स्कैन करवाया एब्डोमेन का, और उसमें संगत जी रिपोर्ट में सब कुछ सही आया, सब कुछ ठीक था, किडनीज भी ठीक थी, यूट्रस का साइज़ भी ठीक था, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। बस थोड़ा सा इंटेस्टाइन्स के रीजन में कुछ लिम्फ नोड्स दिख रहे थे। तो गुरु जी की कृपा से वो भी सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। बस जल प्रसाद और लंगर प्रसाद खा कर ही गुरु जी इसको भी ठीक कर देंगे। संगत जी, लेकिन आज मैं जब डॉक्टर के पास जा रही थी तो तब तक मुझे अपनी रिपोर्ट्स का कुछ ज़्यादा डिटेलिंग नहीं मालूम थी। तो आज फिर जब डॉक्टर के पास मैं जा रही थी तो मेरा मन बहुत डरा हुआ था कि गुरुपा जाने क्या होगा। मैं गुरुपा से अरदास कर रही थी कि गुरुपा, आप ही मेरे डॉक्टर हैं, आप ही मेरे वैद्य हैं और आप ही को ही मेरा इलाज करना है। और मैंने गुरुपा से ये भी अरदास की थी कि गुरुपा, मुझे पेनफुल प्रोसीजर से, इंजेक्शन से, दवाइयों से, हर ऐसे टेस्ट जिसमें कुछ पेनफुल हो, सबसे बचाइएगा। और ऐसा ही हुआ। पहले वाले टेस्ट में भी अल्ट्रासाउंड के बाद डॉक्टर ने मुझे CT स्कैन बोला जिसमें कुछ भी नहीं, मुझे दर्द या डर कुछ नहीं, बस CT स्कैन नॉर्मल तरीके से हो गया। और इस बार भी जब मैं डॉक्टर के पास जा रही थी तो मैंने गुरुपा से हाथ जोड़ा कि गुरुपा प्लीज़ मेरे अंग संग रहिएगा। और गुरुपा मेरे अंग संग ही थे। डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले ही मुझे शिव मंदिर में शिव जी के दर्शन हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के दर्शन से मुझे एहसास हुआ कि गुरु जी अपने बच्चों पर हर पल कृपा करते हैं। वो अपने बच्चों की हर अरदास को तुरंत सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं। संगत जी, बड़े से बड़े दुख में भी अगर हम अपना विश्वास बनाए रखें तो गुरुपा हमारे साथ हर पल हमें मिलेंगे। बस हमें उन पर अटूट विश्वास बनाना है और फुल सरेंडर करना है अपनी लाइफ को, अपनी बीमारियों को, अपने कष्टों को और अपने बुरे कर्मों को भी। गुरुपा सब कटवा देते हैं संगत जी, सब कटवा देते हैं। गुरुपा से मैं अरदास कर ही रही थी तो सबसे पहले तो मुझे रास्ते में डॉक्टर के आने से पहले ही शिवलिंग के दर्शन हुए। फिर उसके बाद मुझे 777 की कार में ब्लेसिंग मिली। एक कार के आगे जो हमारे आगे जा रही थी उसमें लास्ट के डिजिट्स में 277 थे। फिर थोड़ी देर बाद मुझे 777 की ब्लेसिंग भी, एक कार खड़ी हुई थी वहाँ पे नेम प्लेट में लास्ट में 777 की ब्लेसिंग भी मिली। और मैं समझ गई कि अब सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और वहीं से ही मेरा मन खुश हो गया कि गुरुपा मेरे पल पल साथ हैं, वही मेरे डॉक्टर हैं, वही मेरा वैद्य है
और वही मेरा इलाज करेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होना है। और मेरा तो विश्वास यही है कि गुरुपा सत्संग सुनवा कर, सत्संग शेयर करवा कर ही हमारे सारे कष्ट काट देते हैं। मेरे बड़े बड़े कष्टों को गुरुपा ने ऐसे छू मंतर से काट कर दिया कि मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ कि ऐसे चमत्कार कैसे हो गया है। गुरुपा के हर चमत्कार के लिए उनके श्री चरणों में मैं शुक्राना करना चाहूँगी। मैं अनंतम अनंतम वारी गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। हर श्वास के साथ गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। गुरुपा अपनी इस बेटी का आपने हाथ थामा, इसके लिए शुक्राना करती हूँ। मेरी लाइफ को संभाला, मेरे बच्चों को संभाला, मेरे हस्बैंड जी को हर कदम पे संभाला। उनके ऊपर आने वाले सभी बड़े कष्टों को आप बहुत छोटे में काट देते हैं संगत जी। गुरुपा हमारे पिता हैं, वो हमारे लिए हमेशा हर पल बहुत अच्छा करते हैं, बस हम ही अपने पिता के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। संगत जी, मैं सभी से यही कहूँगी कि गुरुपा के टेलीपैथी से जो भी मैसेज आते हैं शुक्राना शेयर करने के लिए, या और भी जो मैसेज आते हैं, वो सब ऐसे ही नहीं आते, उनको सीरियसली लिया कीजिए। और अगर शुक्राना के मैसेज हैं तो उनको शेयर भी किया करिए। संगत जी, गुरुपा हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमको गुरुपा को उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए और हमेशा गुरुपा को ही गुरुपा से मांगना चाहिए, क्योंकि अगर गुरुपा हमारे साथ हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती, हमें कमज़ोर नहीं कर सकती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और